बहुत अच्छी लगती है तो करिए, और उस बीच में लाउड स्पीकर लगाइए, जिनको सुनाई वहां जो जाए उनको दे। जो घर पे बच्चा पढ़ रहा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के तुमको क्या अधिकारी, आवाज क्यों नहीं उठाते? और अगर तुम नहीं उठाते तो मैं क्या, पहला संडे होगा उस दिन मैं आऊंगा, आज आना पड़ गया। तो मैं भागवत का विरोध क्यों करता हूं ये बात समझ लेना। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सूक्ष्म बात कहूंगा जो आपके दिमाग में घुसे। हमारे संचालक महोदय बहुत समय ले लेते हैं। हमारी बेटियां बैठी हुई थी, 25-30 थी, सब उठ गई। अगर होती तो मैं उन्हें एक बात बताता कि ये जो भागवत होती है, इस भागवत का कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम्हारे बच्चों की इसमें कोई भलाई नहीं है। हमारी अज्ञानता में फंसी हुई पीढ़ी जो है, महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, इनकी भलाई की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण तुमको दे रहा हूं। अभी ये वक्ता महोदय कह रहे थे कि पार्वती जी नहा रही थी, तो नहाने के लिए जब वो कमरे में गई तो उन्हें लगा कि कोई आ ना जाए, तो बाहर एक चौकीदार होना चाहिए। तो नहाने के लिए उन्हें चौकीदार की इसलिए जरूरत पड़ी कि उनके यहाँ बाथरूम नहीं था। अगर बाथरूम होता तो भाई नहाने के लिए चौकीदार क्या जरूरत। आजकल बाथरूम है, महिलाएं अंदर कमरे में पहुंच जाती हैं, कमरा बंद कर लेती, नहा लेती हैं, कोई चौकीदार की जरूरत नहीं। अर्थात वो जंगली जमाने की कहानियां हैं, ये खूब ध्यान कर लेना। और इन जंगली जमाने की कहानियों को सुनते सुनते आपका नाश हो गया है। हमारी महिलाओं का आधी आबादी का नाश हो गया। और नाश कैसे हो गया? आप भयभीत हो गई हैं, आप डर गई हैं, और या आप लालची हो गई हैं। आप भागवत सुनने नहीं जाएंगे, तुम्हारी बिटिया को ब्याह ना ही हुए, तुमने भागवत ना सुनी, कथा ना करवाई, तो तुम्हारी बहू बांझे रह जाए, तुम डराई गई। तुम्हारे दिमाग का स्वतंत्र सोच खत्म इन भागवतों ने कर दिया। और कैसे कर दिया आप समझिए। अगर बम्बा में कोई लड़की नहा रही हो और रास्ते से चलता हुआ कोई लड़का अगर भक्ति कर दे और गांव वाले को सुनने को मिल जाए, तो क्या दशा लड़के की होगी आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप कहानियों में क्या सुनती हैं वहां कि गोपिकाएं जमुना में नहा रही थी और कृष्ण उनकी साड़ियां उतार करके और पेड़ पे चढ़ गए और कहा अब तुम निकल के आओ, नहीं साड़ी हम नहीं देंगे। इतनी गंदी कोई काम करे, औरतों के कपड़े लेकर और आप उसे भगवान कहें, तो ये अज्ञानता आपके दिमाग में क्यों है कि आपको इस अज्ञानता के विरुद्ध क्रांतिकारिता नहीं जागती। आपका दिमाग नहीं जागता, अंधविश्वासी बना दिया है। इस गांव की क्रांतिकारिता अगर नहीं जागती तो इस डूबती कौम को जो इस गांव ने एक नया जीवन दिया वो नहीं मिलता। इस गांव के जो लोगों ने, कुछ लोगों ने, बल्कि इनके जैसे पिताजी हमें बचपन की याद है, हमसे उनकी ज्यादा उम्र थी, गांव चंदा मांगते थे। ये कॉलेज नहीं होता। आपकी क्रांतिकारिता मर गई है। उस क्रांतिकारिता को जिंदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए। और हम जिंदा करने, कैसे जिंदा करेंगे भी खूब समझ लो तुम। हम नकली आदमी नहीं, असली आदमी बनाएंगे। असली आदमी कैसा होता, नकली आदमी कैसा? नकली आदमी वो होता है जो आदमी को देख करके पक्षपात से बोलता है। कभी बिरादरी के पक्षपात में चला गया, कभी ऊंचे आदमी के पक्षपात में चला गया, कभी रिश्वत ले ली। जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो पाउच चल जाते हैं, पैसे चल जाते हैं, और फिर अच्छा उम्मीदवार बुरा उम्मीदवार खत्म हो जाता है। तो ये बात आपके दिमाग से खत्म हो। आप अच्छाई और बुराई में फैसला करें, न्याय और अन्याय में फैसला करें। ये बात तय करने के लिए इस गांव में मीटिंग होनी थी कि भागवत ने बहुत अंधविश्वास फैला दिया, बहुत अज्ञानता गांव में फैला दी।
क्रांतिकारिता इस गांव की मार दी। अब देखिए ये मास्टर साहब हमारे आए हुए, ये वकील साहब आए हुए, इनसे पूछ लीजिए, इनको एक पैसा किराए का नहीं दिया जाएगा, ना ये लेंगे। और यहाँ मीटिंग में गांव में किसी से कोई पैसा लिया गया? कोई पैसा नहीं लिया गया। और भागवत जब हुई थी तो पहले पूरे गांव से चंदा लिया गया और भरपूर चंदा लिया गया और आखिर दिन तक चंदा होता रहा, लेकिन चंदा होने के बाद में हिसाब किसी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन यहाँ ये वो लोग हैं जो समाज में हमारे अंधविश्वास, अज्ञान, अवैज्ञानिकता, अवैधानिकता से ग्रसित लोग हैं, पाखंड से घिरे लोग हैं, इनको पक्का इंसान बनाने के लिए आए, अपने पैसे से आए। और यहाँ पर जो समिति है, ब्रजनंदन जी ने अपने आप दौड़ करके समय से पहले ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि इनके अंदर बहुत पीड़ा है कि गांव की अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास ये खत्म हो। तो पक्का इंसान कैसे होता है, कच्चा इंसान कैसे होता है, एक बात उदाहरण से समझ लें, क्योंकि बड़ी मोटी बुद्धि हो गई है यहाँ। कितना ही रेती लगाओ, बढ़िया से बढ़िया ग्राइंडर से उसमें पैना करो, लेकिन उसमें धारें नहीं होती, बड़ा मुश्किल है यहाँ। एक उदाहरण देना चाहते हैं, ये क्या है? 10 रुपया का नोट है, बोलो भाई है कि नहीं है? 10 ही का है कि भाई है कि नहीं? अब देखो गुड़ी मुड़ी कर दिया, अब भी ये 10 ही का है कि नहीं है? है। अच्छा, इसको हमने डाल के पैरों से कुचल दिया, ये देखो कुचल दिया, लेकिन अब भी ये 10 ही का है। बाजार में नौका तो नहीं हुआ, लातों से रगड़ने के बाद भी ये 10 ही का 10 है। क्यों? ये पक्का है, ये अपना ईमान नहीं बेचेगा, सर्टिफाइड है। आपको इसी तरह ये ब्रजनंदन, यदुनंदन जी पक्का आदमी बनाना चाहते हैं। कैसा पक्का आदमी बनाना चाहते हैं खुद समझ लेना। और बेटियां वो 2-3 बैठी ये हैं, आगे कल चर्चा चलेगी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम बात बता रहे हैं वो तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं? अगर नहीं तो बाद में हमसे सवाल कर लेना। हम पक्का इंसान ऐसा बनाएंगे। जितने ये बैठे हुए इस गांव में क्रांतिकारिता मर गई है, इसका प्रमाण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत लंबी लंबी यहाँ बातें अभी हुई। कहा बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने, ये बाबा साहब कौन? शिक्षित होने की बात क्यों उन्होंने कही थी? अगर शिक्षित होना इतना ही जरूरी है तो पूरा गांव जानता होगा। इस गांव ने इंटर कॉलेज खड़ा कर दिया। क्या इस गांव में वह क्रांतिकारिता जो इंटर कॉलेज खड़ा कर दिया क्या अभी है? मैं कहता हूं वो मर गई है। अगर वो होती तो इस प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों के लिए किताबें आई, वो किताबें बेच दी गई रद्दी के भाव, और गांव में टस से मस्त नहीं हुई। ये प्रधान जी बैठे हुए गांव में, एक दूसरे प्रधान जी हैं आजकल, एक और मतलब प्रधान जी हैं, वो भी अभी हैं। पूरे गांव में कहीं कोई क्रांतिकारी नहीं, और पूरे केस की किताबें भी बिक गई। यहाँ से ही ये क्रांति शुरू हो जाती। जहाँ जहाँ किताबें बिक रही, इन बच्चों का भविष्य बिक रहा है। इन्हें अंधविश्वासी, अज्ञानी बनाने की दुकान बना दी गई है, ज्ञान विज्ञान सिखाने की नहीं। और आपके बच्चों की किताबें बिक गई, आप टस से मस्त नहीं हुए। ये है इसका प्रमाण कि यहाँ क्रांतिकारिता मर गई है। इस क्रांतिकारिता को जिंदा करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। दूसरी बात आपको हम बेटियों बता दें, आप लोग खूब ध्यान कर लेना कि कहानियों में बड़ी उल्टी सीधी बातें, और जैसी वहां बता दी जाती है भागवत में, वैसी आप मान लेती, अपनी अकल से नहीं सोचती। अब जैसे राम कौन था? राक्षस था, बहुत बुरा था। अच्छा, बहुत बुरा था, क्या बुरा किया?
अगर तुम्हारी बहन की कोई नाक काट ले तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? बताओ भाई। अच्छा ठीक, उसकी बहन की नाक काट ली, तब वो उसकी बहन ने शिकायत की तो रावण वहां से आया, जाते देखे कौन आदमी है इतना बदतमीज है, औरत की नाक काट ली। अरे कोई बात थी तो हमसे शिकायत करता, मेरी लड़की ने कोई गलत काम किया तो हमें बताता। इतना बदतमीज आदमी को रावण वहां से आया तो देखे क्या हुआ, राम है ही नहीं।